चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में दिल्ली कर्नाटक संघ की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कई संत महात्मा उपस्थित हो रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, कर्नाटक के कन्नड़ और संस्कृति मंत्री वी सुनील कुमार 26 फरवरी को समापन समारोह के दौरान मौजूद रहेंगे। दिल्ली कर्नाटक संघ के अध्यक्ष सीएम नागराज ने बताया कि 2 दिवसीय समारोह पारंपरिक संगीत, नृत्य और कविता पाठ के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करेगा। भारतीय सेना ने अपने कई पुराने रिवाजों को बंद करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी के निर्देश के बाद इंडियन आर्मी अंग्रेजों के जमाने की कई प्रथाओं जैसे कार्यक्रमों में घोड़े से चलने वाली बग्गियों का इस्तेमाल करना, रिटायरमेंट पर पुलिंग आउट सेरेमनी और डिनर के दौरान पाइपर्स बैंड का उपयोग खत्म करने जा रही है। इस संबंध में भारतीय सेना ने अपनी यूनिट्स को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया कि औपचारिक कार्यों के लिए इकाइयों या संरचनाओं में बग्गियों का इस्तेमाल करना बंद किया जाएगा और इन कार्यों के लिए जिन घोड़ों का इस्तेमाल होता है उन्हें अब ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ईरान ने एक नया क्रूज मिसाइल विकसित किया है जो कि 1650 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक टॉप कमांडर ने यह जानकारी दी। ईरान की इस टेस्टिंग ने पश्चिमी देशों को चिंता में डाल दिया है क्योंकि उन्हें आशंका है कि यूक्रेन युद्ध में रूस द्वारा ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल के बाद व्लादिमीर पुतिन की सेना इस मिसाइल को भी यूक्रेन के खिलाफ उपयोग करने में नहीं हिचकेगी। हाजीजादे ने उस घटना का भी जिक्र किया जब ईरान के मिसाइल हमले में अमेरिकी अगुवाई वाली सेना के जवान मारे गए थे। उन्होंने कहा कि ईरान का इरादा मरहूम सैनिकों को मारने का तो बिल्कुल नहीं था। दरअसल बगदाद में 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के कुछ दिनों बाद ईरानी सेना ने इराक में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था जिसमें कुछ जवानों की मौत हो गई थी। अमृतपाल सिंह पंजाब डीजीपी गौरव यादव को सीधे शब्दों में चुनौती देते हुए नजर आए हैं। अमृतपाल सिंह ने कहा कि सोच समझकर बयान दें, अगर फिर झूठे पर्चे दर्ज हुए तो मुड़ प्रदर्शन किया जाए और इस चैप्टर को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। पहले गैंगस्टर पैदा किए गए, अब खाड़कू पैदा करना चाहते हैं। वीडियोग्राफी पर कार्रवाई की तो दोबारा आएंगे। गलत एफआईआर दर्ज करने वालों के खिलाफ डीजीपी कार्रवाई करे। गौरतलब है कि अमृतपाल के समर्थक तूफान के रिहा होने के बाद डीजीपी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ में थाने पर हमला करना शर्मनाक है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि कल की घटना में पुलिस पर हमला किया गया और इस दौरान 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों के बयानों पर पर्चा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो घटना को लेकर सभी वीडियो खंगाली जा रही है और इसके बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में रीवा और सतना जिलों की सीमा पर एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी 3 बसों को टक्कर मार दी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 60 अन्य घायल हो गए। ये हादसा रात करीब 9 बजे बरखड़ा गांव के पास सुरंग के बाहर हुआ और बसों में सवार लोग सतना शहर में कौल महाकुंभ से लौट रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शबरी माता जयंती के अवसर पर दिन में इस कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे। चौहान ने इस घटना को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए विमान से रीवा से बाहर ले जाया जाएगा। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। चौहान ने यह भी कहा कि मृतक व्यक्तियों के परिजनों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है। बिहार में आज भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 1 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं और अपनी यात्रा के दौरान शाह पार्टी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के तहत लोरिया में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अमित शाह वाल्मीकि नगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वे वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की और कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, वाल्मीकि नगर लोकसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता, स्थानीय सांसद, विधायक व जिला भाजपा अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह लोरिया नंदनगढ़ जाएंगे और फिर केंद्रीय गृह मंत्री स्वामी सहजानंद सरस्वती के सम्मान में बापू सभागार में किसान मजदूर समागम को संबोधित करने के लिए राजधानी पटना की ओर प्रस्थान करेंगे।
यूपी विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब प्रस्ताव दे रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का भी जवाब दे रहे हैं। सदन की कार्रवाई हंगामेदार होने के आसार हैं। सदन में सीएम योगी बोले कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, अपराधियों को किसने पाला है। समाजवादी पार्टी चोरी और सीनाजोरी न करे, सपा के द्वारा पोषित माफिया है। कांग्रेस महाधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबोधन और 3 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कांग्रेस का 3 दिवसीय महाधिवेशन बृहस्पतिवार को यहां आरंभ हो गया और पहले दिन पार्टी की संचालन समिति ने सर्वसम्मति से फैसले लिए कि पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं होगा, बल्कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदस्यों को नामित करने के लिए अधिकृत होंगे। कांग्रेस के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव भी दिया गया, जिसके तहत पार्टी के संगठन में सभी स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गों, ओबीसी, महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित और सुरक्षित किया जाना है। पंजाब की जेल में एक बार फिर से गैंगवार का मामला सामने आया। केंद्रीय जेल में बंद गैंगस्टर राजवीर सिंह निवासी गुरदासपुर पर बैरक में साथियों ने हमला कर घायल कर दिया। राजवीर के सिर पर चोट लगने के कारण उसे जेल कर्मी सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल गैंगस्टर विदेश में बैठे गैंगस्टर रिंदा का चचेरा भाई बताया जा रहा है। घायल गैंगस्टर राजवीर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जब वो अपनी बैरक में अपने साथी शुभम, गुरमुख सिंह और जगरोशन सिंह के साथ बैठा था तो वह किसी बात को लेकर उन चारों में आपस में बहस हो गई। उसने बताया कि इसी दौरान शुभम, गुरमुख और जगरोशन सिंह ने उस पर किसी वस्तु से हमला करते हुए सिर पर वार कर दिया। अक्सर राजनीतिक बयान को लेकर सुर्खियों में छाए रहने वाली बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की पंजाब की घटना को लेकर एक भविष्यवाणी सच साबित होती दिखाई दे रही है। दरअसल कंगना रनौत ने पंजाब की घटना को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी, जो तेजी से वायरल हो रही है। बता दें कि गुरुवार को पंजाब के अमृतसर में अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया और इसके बाद वारिस पंजाब के संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों द्वारा अजनाला पुलिस थाने पर कब्जा कर लिया गया। इस बीच कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करके अपनी प्रतिक्रिया दी। याद दिला दें कि 2 साल पहले किसान बिल को लेकर हुए विरोध में किसानों को कंगना रनौत ने आतंकवादी और खालिस्तानी कहकर बुलाया था। इसके बाद कंगना की इस पोस्ट को लेकर खूब विवाद हुआ। इस पूरे विवाद के बाद जब कंगना पंजाब पहुंची तो किसानों द्वारा उसकी कार को रोक लिया गया और आगे जाने से रोका गया। इस घटना के बाद कंगना ने इंस्टाग्राम पोस्ट की थी, जो अब वायरल हो रही है। पूर्णिया में महागठबंधन की रैली शुरू होने से पहले ही हंगामा हो गया। भारी संख्या में उर्दू टीटी अभ्यर्थी रंगभूमि मैदान में पहुंचे और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उर्दू टीटी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन सरकार पर लोगों को धोखा देने के आरोप लगाए। वहीं रंगभूमि मैदान में आज नजारा देखने लायक है। महागठबंधन की इस रैली पर केंद्र तक की नजर है। पटना से हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ 4 खास लोग तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, ललन सिंह और विजय चौधरी भी मौजूद रहे। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।